नमस्कार प्यारी एनिमे वाली जनता। जय हिंद। स्वागत है आपका प्रथम स्टोरी बुक की एक और नई कहानी में। क्या हुआ, चौंक गए कि मैंने एनिमे वाली जनता ही क्यों बोला? अरे भाई, इवेंट ही कुछ ऐसा है। तो यह कहानी होने वाली है 6 एंड 7 जून 2026 की वो 2 दिन जो मेरे लिए काफी खास और यादगार बन गए। जी हाँ, आज हम चलने वाले हैं इंडिया के लार्जेस्ट एनिमे कन्वेंशन यानी एनिमे इंडिया की तरफ। मुंबई और कोलकाता में धमाका करने के बाद अब यह इवेंट पहुंच चुका था देश की राजधानी दिल्ली में। और वेन्यू भी कोई आम जगह नहीं, हम जा रहे हैं IICC जो कि यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 में है। अब जैसा कि आप जानते हैं मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो हमारी भरोसेमंद दिल्ली मेट्रो भी इस सफर का एक अहम हिस्सा बनने वाली है। तो सबसे पहले होगा एक छोटा सा मेट्रो सफर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उसमें, और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली एनिमे इंडिया के पूरे 2 दिनों का अनुभव। एक्सप्लोरेशन, मस्ती, कॉस्प्लेस, परफॉर्मेंसेस और बहुत सारी यादें। तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त वीकेंड के लिए दैट इज कमिंग राइट टू यू। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये सफर रोहिणी ईस्ट से। सो लेट्स जैक इन। pratham.exe एग्जीक्यूट। हमेशा की तरह अपनी साथी यानी रेड लाइन लेके फिर कश्मीरी गेट आकर येलो लाइन लेकर हम पहुंच गए न्यू दिल्ली। 12:19 पर हम पहुंच चुके हैं भाई नई दिल्ली। और यहाँ से अपन लेंगे भाई एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो डायरेक्टली हमें अपनी गंतव्य यानी यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 पर ले जाएगी। और ये ट्रेन निकल चुकी है अपने गंतव्य यानी मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम की ओर। तो एट टाइम 12:24 हम पहुंच गए हैं भाई प्लेटफॉर्म्स 3 एंड 4 ऑफ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डायरेक्टली हमको ले जाएगी ट्रेन हमारे डेस्टिनेशन विद इन 21 मिनट्स एट मैक्स परमिसिबल स्पीड ऑफ 120 kmph। वेट व्हाट? नंबर 2 एंड नंबर 3 वॉज इट नंबर 2 फॉर समय पर बादली? ये कैसा नॉमेनक्लेचर है भाई नंबरिंग का यार। ऐड वाली मेट्रो वक्त। By the way, I have also made a full journey video of the airport express line which you can watch later on my other YouTube channel Pratham the Rail Boy. But for now, let's meet directly at our destination Yashobhumi Dwarka Sector 25. भाई मेरठ मेट्रो है, ये सेकंड फास्टेस्ट है भाई। A few moments later. दरवाजे लाइन और खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is सो एट टाइम 1:04 पहुंच गए भाई अपनी डेस्टिनेशन। अब चलते हैं भाई सीधा बाहर। हमें जाना है भाई गेट नंबर 1 पर। और ये यहाँ पर एयरपोर्ट स्टाइल वाले ट्रैवलेटर लगे हुए हैं जॉब दौला कुआं से दुर्गा भाई देशमुख साउथ कैंपस चेंज करते हो, राजौरी गार्डन पे चेंज करते हो, वो भी है यहाँ पर। पता नहीं बंद क्यों पड़े हुए हैं, मे भी शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या है, आई डोंट नो, वी डोंट नो। तो ये सामने भाई अपन गेट नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं जो सीधा यशोभूमि पे निकलेगा। चलो भाई फटाफट चलते हैं। ओह फाइनली आउट ऑफ 3 ट्रैवलेटर्स स्पॉट 1 जो चल रहा है, ये बढ़िया भाई चीज़। दैट्स 5th ट्रैवलेटर दैट इज़ नॉट वर्किंग एक्सेप्ट द अपोजिट साइड 1। तो ये क्या चल रहा है भाई? वहाँ पे 6th है, आई थिंक 6th वाला भी नहीं चल रहा है। हाँ 6th वाला भी नहीं चल रहा। क्या है भाई ये? दैट इज़ नंबर 7। और सारे अपोजिट साइड वाले क्यों चल रहे हैं भाई? है ना फियर कि भाई जब हम वापस जब आएंगे तो वो वाले चल रहे होंगे और ये वाले बंद पड़े होंगे। भाई क्या है ये? वेट रिड्यूस करने का तरीका अच्छा है वैसे। हम यशोभूमि पहुँचे थे भाई
1:04 PM पे मतलब कार्ड ला के जब एग्ज़िट किया था। और अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, दिखाता हूँ, 10 डैम मिनट्स। और अभी भी शायद थोड़ा चलना बाकी है। कितना लंबा ट्रैवर्स करके आए हैं भाई, ये रही बिल्डिंग। आई थिंक पहुँच गए हम, ज़्यादा वॉक नहीं बचाया। अभी और ट्रैवर्स करके स्टॉल में जाना है जहाँ से हमें जो है टिकट्स लेनी है अपनी। तो ये देख सकते हो भाई, ये रहा भाई, आ गया। सो ये है भाई आपका गेट नंबर 1। पूरा ट्रैवर्स करने के बाद जो है भाई आप यहाँ पहुँचते हो। और ये गज़ब की चीज़ देख सकते हो भाई। और सामने भाई दिल्ली एनिमे इंडिया। और आई थिंक यहीं पर है एंट्रेंस, 1C बोला था, हाँ वहीं से एंट्री है। आई थिंक ये पूरा ही है शायद, पता नहीं, देखते हैं अभी अंदर जाके एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बट फिलहाल आप ये देख सकते हो। और बाप रे बाप, क्या घूम घूम के भाई। लेकिन ये एग्जैक्टली अच्छा है कि पूरा अंदर कनेक्टेड है भाई। तो आई थिंक ये बिल्डिंग जो है मेट्रो स्टेशन से काफ़ी दूर थी, बट आई एम ग्लैड कि इन्होंने अंदर ही अंदर से कनेक्ट किया है इसको। सो दिस इज़ योर गेट नंबर 1, यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25। तो जब यशोभूमि कोई फ्यूचर इवेंट हो सकता है या हो तो आप इसी गेट से आ सकते हो यहाँ अंदर। तो भाई मैं हो चुका हूँ तैयार। कैसा लग रहा है भाई आपको? बढ़िया। और ये मिल गया है भाई पास अपना, बड़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद। तो अब जो है भाई अपन लोग जा रहे हैं अंदर। हेलो सो हियर वी आर एंड लुक, हमारा स्वागत करने के लिए कौन खड़ा है? साक्षात नेज़ुको। क्या बात है भाई साहब, भाई ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। हेलो। तो भाई अब तो बहुत दबा के फ़ोटोज़ खिंचानी पड़ेगी भाई। खैर अब तो एक्सप्लोर करेंगे पूरा क्या क्या है क्या नहीं है। ये पूरा म्यूज़ का डीमन स्लेयर का सेक्शन है पूरा। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग। माई हैंड्स आर शेकिंग भाई, इतना अलग लग रहा है ये। बिकॉज दिस इज़ आई थिंक माई फर्स्ट टाइम प्रॉपर एनिमे इवेंट में मैं हूँ। जो वॉइस एक्टर आए हैं काकाशी के, यानी काजुकी कोइनो, उनका शो शुरू हो चुका था 2 बजे ही। और हम अभी हैं भाई 2:18 पे, और अभी जस्ट हम घुसे ही हैं। आ गया भाई हिडन लीफ विलेज में, नारुतो, सास्के और साकुरा। सो और ये रे भाई ग्रुप 7, आई थिंक ग्रुप 7 था। काकाशी सेंसेई, नारुतो, सास्के, साकुरा। चलो जी, ये है भाई आपका फ्लैगशिप स्टेज एरिया। और ये है आपका भाई शोतेंगाई स्टेज उधर की साइड पर, वो देख सकते हो, लिखा भी है। और ये काजुकी कोइनो जी का शो शुरू हो चुका है। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स वो ट्रांसलेट कर रहे हैं जो भी बातचीत हो रही है। दैट इज़ ग्रेट। It's amazing to hear this. はい君のために歌ってあげるよっていうそういう歌です。笑顔になるようにっていう、そういういつでも笑顔にいてほしいっていうそういう歌です。はい。 So it's a song that he sings for the listener to be able to smile whenever they listen to it. That's the kind of feelings that are in the song.もうちょっと恥ずかしくて歌えないから。 But please don't ask me to sing it because it's too embarrassing. Can we still ask? Looking back at your 50+ year career, is there a hidden gem role that you played and you wish more people to know more about it? なんか50年のキャリアの中に最もなんかもっと知られてる役とか何か
なんか隠れられてる名役とかありますか？なんかもっと知られてほしい役とか。あ、もっと見てほしいはい役ですか？そうですね、さっきから出てる「おいしん坊」の山岡四郎とか、あと「野良神」ってご存知ですか？はいあ、本当知ってる？ Do you guys Do you know guys know Noragami? 村上？あー、嬉しい、よかった。あとおそ松さんとか知ってます？ What about Osomatsu-san? あみんな知ってます。おそ松さんのお父さんやってます。 So I play the father in Osomatsu-san. ああ、今出てきました。僕がよければ歌ってあげるよ、笑顔を見せて欲しいから。以上。よかった、思い出してて。Good thing I was able to remember that, so that's extra fan service for you. Thank you so much, Monica. We have a final question now. For fans who have followed you for decades, what is the legacy you hope your voice leaves behind in the world of animation? 少年前から先生を殺している隊員たちに向けて何か残したい声の遺産とかありますか？声の遺産ですか？はい、声の残したい遺産。そうですね。なんか最近AI がすごく発達してきて、でどういうふうになっていくのかとっても心配な状況なんですけれども、でもいいこともいっぱいあると思うので、その AI の力を使って自分がやってきた役とかをつないでいけたらな、後世に残せていけたらなっていうふうに思ってます。はい、だからいい関係でAI と、うちらのこの声優というお仕事が共存できていけたらいいなと思いますね。はい。So recently AI technology has seen a lot of development, and we all worry about what form it might take in the future, but a lot of good can also come out of it. So for example, it could be used to leave behind a record of all the roles that I have played so far. So while we are worried, I hope that AI and voice actors can coexist in a good relationship. That's a very amazing thought. Give a huge round of ゲ applause. ストで兵隊さんの役でわーって言ってやられちゃう役でした。 So his first role was in an anime called Mazinger Z. He played the role of a soldier, so basically he just had to give a scream and die. はい。でも今まで演じしてきた役の中で一番好きなキャラは誰ですか？難しいね。みんな好きなんだけど、一番好きなのはね、島村ジョーかな。サイボーグ009の。 So this is a hard question because I really do like them all. But if I had to pick one, it would probably be Shimamura Joe from Cyborg 009. でなぜかというと009の島村ジョーをやることによってそこからあとヒーローの役がたくさんいただけるようになったんです。で自分の未来がそこからできていった役だからです。 So the reason I picked this role is because after playing Shimamura Joe, I received a lot of hero roles, and it helped me to solidify my future as a voice actor. On the table. Thank you.
Look at the details. Fabulous. I think ये इधर था, इसको आगे शिफ्ट किया गया है. Look at the pattern. Oh yeah. इसको आगे शिफ्ट किया गया. Might be because of space issues. देख लो यार, डिटेलिंग देख सकते हो कितनी बढ़िया है यार. एब्सोल्युटली अमेजिंग. लाइक आई कैन गेट माई आइज ऑफ एयर. किसी ने पोक कर दिया. क्या बात है, बढ़िया गजब. यू नो, रिबन भी छोटा सा. Wow, yeah. The grace. Just look at the grace. Damn. Wow, yeah. Huh? Coffee. Hello. तो ये शोटेंगाई स्टेज के जो है भाई ठीक सामने और साथ में है भाई ये फूड कोर्ट आपका. तो ये जो है पूरा मेनू है कि फूड कोर्ट में क्या क्या अवेलेबल है. चाय है, बेवरेजेस, ब्रेड कल्चर, टाको बेल, रोल अवे. और ये हांगकॉन्ग किचन डोमिनोज पिज़्ज़ा का स्टॉक ख़त्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पे एक्स लगाया हुआ है. अमेरिकन बर्गर कैफ़े है, हारुनात्सु है. ये रहा. कॉफ़ी का है शायद ये. So we are here at the Shotengai stage and the singing competition that is Anime India Idol is about to begin. Let's check out some glimpses from the performances. And yes, as always, I have to mute the audio to avoid any copyright issues. So, yes! First contestant, एक बार जोरदार तालियों में लगाओ. दोनों एक बार सबके लिए क्योंकि स्टेज पे करना बहुत मुश्किल काम है. It takes a lot of courage. I can understand. हाँ भाई, नेक्स्ट अपने सुमांशु भाई की. पता चल जाएगा अभी. ヘロ皆さんこんにちは、ソマンシと申します。本日は軽音というアニメからのふわふわタイムという曲を、よろしくお願いします。ありがとうございました。Next contestant, please. सो भाई ये फ्रेश वेजी पिज़्ज़ा लिया है मैंने 250 का डोमिनोज से. ये रहा सामने स्टॉल.
10-15 मिनट वेट करना पड़ा मुझे, लेकिन फाइनली जो है मेरे को पिज़्ज़ा मिल गया है। तो फटाफट इसको खाते हैं और फिर बाकी एक्सप्लोरेशन करते हैं। पहले आप Ladies first. Coconut. We're going to be starting it with the second runner-up, ठीक है भाई? And the prizes have been sponsored by Walk Talk, ठीक है भाई? इस award को क्या बोलते हैं लाने के लिए हम बुलाना चाहेंगे सुकृति को. Is she on stage? Okay, she's here. Let's go. So the second runner-up prize goes to Divyanshi Sharda. The first runner-up goes to Krisha Verma. भाई तालियां भाई, क्या कर रहे हो? The first prize, well not the first prize, winner, sorry, winner, the winning prize, winning prize. मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी हो गई है. सौरभ यादव. भाई जोरदार तालियां भाई, प्लीज भाई. Soon after. कम ऑन सुमांशु, तुझे राजमा की कसम, जल्दी कर. What? Bro, what are you talking about, man? Me, San, she, go. बंदा कंफ्यूज कर रहा है काउंटिंग से. Roku, Nana, हाची. आची 1 मिनट में 20 है. जीविची. आची व्यू. Time's up. Junie. Now we are heading to the fan panel stage for a very informative session by my friend Siddharth titled Otaku no Michi, a collector's path. Let's see what it's all about. ये रहा वो बंदा, अपना दोस्त. So the video you just saw was the video of Meru, or as my girlfriend likes to call it, years of questionable financial decisions. So my name is Siddharth and I am an action figure collector, and today we will be talking about action figures only. So yeah, I started this collection when I was a kid. I don't remember the exact age. Okay, so and here we are now. And यार जब मैं छोटा था ना, so I used to collect multiple figures. जब जो freebies आते थे, if you remember, रियल फ्रूट के साथ पोकेमॉन आते थे, राइट? सो मैकडी का हैप्पी मील हो गया, रियल फ्रूट के साथ पोकेमॉन्स हो गए. ऐसे करते करते आई स्टार्टेड कलेक्टिंग, एंड देन आई मूव टूवर्ड्स प्रीमियम लाइन ऑफ फिगर्स, द बेसिक लाइन. एंड आई स्टार्टेड विद लाइक दिस, यू कैन सी दिस फ्रीजा फिगर. सो ये at that time was around 200 to 250 rupees, and this is a Bandai premium figure. So I'm talking about when I was in second standard. It was very long back. उसके बाद यार I thought of collecting more and more figures, but उस समय पैसे होते नहीं थे. So what I did was I started creating figures. So if you can see here, this is a Ghost Freak figure from Ben 10, entirely created by me. So what I did was मैं फॉयल पेपर से टेप लगा के, फेविस्टिक से चिपका के, एंड रबर एंड जो भी मिलता था लगा के, आई यूज्ड टू क्रिएट दिस फिगर्स.
So I'll keep it here. And eventually I started moving towards premium lines. And then anime का boom हुआ, सबको पता ही है. और उसके बाद मैंने ये भी कलेक्ट करने स्टार्ट. The packaging of the figure. Okay, and also the nostalgia factor is attached to the figure. So these are the things which make a figure special. So यार टॉय क्या होता है? हम सब कहते हैं ना, हम टॉयज कलेक्ट करते हैं. सो टॉय इज समथिंग विद विच यू प्ले, राइट? जो बचपन में करते थे ना, वो है टॉय. एक्शन फिगर इज लाइक अ 3D मॉडल विच इज़ मूवेबल एंड कलेक्टेबल. अब कलेक्टेबल एक और चीज़ होती है और उसका डिस्टिंक्शन ये होता है कि वी ओनली कलेक्ट द फिगर्स, वी ओनली कलेक्ट दोज फिगर्स फॉर मे बी डिस्प्लेइंग और मे बी आई वुड से मे बी सेलिंग इट इन द फ्यूचर, और अगर जिसको शौक होता है, राइट, फॉर बिल्डिंग अ रूम लाइक दिस. सो ये डिफरेंस होता है तीनों चीज़ों में. एंड देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन. दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फिगर्स कॉल्ड निंडरॉइड्स. ये छोटे वाले फिगर्स होते हैं. सो दीज आर वेरी स्मॉल फिगर्स, इतने होते हैं करीबन, and about 10 centimeter, and they have movable parts. Most of them have, and swappable heads. And then we have Figma. ठीक है, ये भी गुड स्टाइल कंपनी और मैक्स फैक्ट्री मिलके प्रोड्यूस करते हैं. रहता है कि देयर आर दिस फिगर्स इन सेगा. तो अब ये फिगर्स हैं, यू बाय द लॉटरी एंड वो फिगर्स मिलते हैं. ठीक है, में भी आते हैं. ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन, दे कम विद अ स्टैंड. एनर्जी पावर अप्स आते हैं, मल्टीपल स्वैपेबल हेड्स. तो स्टॉर्म कलेक्टेबल्स मोस्टली स्ट्रीट फाइटर्स और टेकन के फिगर्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, नॉस्टैल्जिया फॉर द मेमोरी associated with that figure. Okay, then it's about completion income. अब क्या होता है कि sometimes we start collecting figures, एक पूरी वेव बताई जैसे मैंने तुम्हें, तो एक क्या अंदर से रहता है कि we have to collect that entire wave of the figures. We have to collect all 6 figures, right? So एक completionism का factor रहता है. Then यार एक hunt और dopamine का factor तो रहता ही है. बाहर देखते हैं यार, अंदर से चुल होती है लेना, right? अब अंदर से चुल होती है, हंट का चुल होता है, डोपामिन होता है यार कि भाई मज़ा आ रहा है लेके, एंड वी कीप बाइंग दोस फिगर्स अगेन, राइट? अब इसके बाद एक आइडेंटिटी का भी होता है. इफ़ यू रिमेंबर माई इंट्रोडक्शन, आई टोल्ड यू कि आई एम एन एक्शन फिगर कलेक्टर. सो दैट इज़ माई आइडेंटिटी है, राइट? सो एक आइडेंटिटी भी होती है और एक फैक्टर होता है फॉर क्यूरेशन एंड कंट्रोल, राइट? अब इसमें क्या रहता है कि आई कैन कंट्रोल दिस फिगर्स. In the video I showed you, I said कि welcome to my world, right? So this is my world, this is my collection. So एक curation, एक control का factor रहता है, right? अब how collecting, हर महीने थोड़ा पैसा बचाना पड़ता है figures लेने के लिए, तो बाकी चीज़ों में थोड़ी कटौती करनी पड़ती है. So उस वे में या so जैसा अमित ने बोला, पैसे बचाते हैं पैसे खर्च करने के लिए. So and also most importantly it preserved my inner child. ठीक है, इन सबको देख के यार लोग बोलते हैं बच्चे हैं, हम सबको ही बोलते हैं, हम सब ने फेस किया, राइट? when we started watching anime, उस समय सब बोलते थे कार्टून देख रहे हैं, बच्चा है, राइट? We have all faced it, but let's face it यार, let's own it. So it preserved my inner child. Local meetups, यहाँ पे फेलो कलेक्टर से मिल सकते हैं हम, ठीक है? एंड देन देयर आर दीज कन्वेंशंस लाइक वी हैव एनिमे इंडिया है, ठीक है? अगर ज़्यादा पैसे हैं तो SDCC भी जा सकते हैं, NYCC भी जा सकते हैं, न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन और सैन डिएगो कॉमिक कॉन. And with that we come to the end of Otaku no Michi, the collector's path. A few moments later. And with that, we have reached the end of this wonderful fan panel. It's now a wrap for us on day 1 of Delhi Anime India. बड़ी दुर्घटना यहाँ पे एक मारकर पड़ा था और उसके चलते देखो ये क्या हुआ है भाई, किसी ने क्या कर दिया, ये रंग दिया भाई, नीचे बना दिया भाई यार.
ये क्या हरकत है भाई, ये दिल्ली वालों तुम सुधर जाओ सालो, क्या करते हो यार, शर्म आनी चाहिए तुमको। जनता हो गई जमा भाई, 2 बंदे निकल गए और अब जो है भाई हमारा फर्स्ट डे रैप अप हो चुका है। अब हम कल आएंगे सीधा, तो चलो भाई अब निकलते हैं वापसी की ओर। और ये रहा भाई सब शांत हो गया, जितनी चहल पहल मची पड़ी थी। सो बाय बाय मेज़ो को, मिलते हैं सुबह। ये बैंड से काम करता है क्या? शाबाश। तो भाई ये देख सकते हो, सो अभी टाइम हो रहा है 8:49। अब हमें निकलना है भाई फटाफट से, और अभी शांत हो चुका है सब। अब डे 2 की बारी है कल। फ़िलहाल धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा चिल्लाने की नीड नहीं है। और ये रहा भाई सामने गेट नंबर 1, स्टेट 25 का 10 मिनट की वॉक, फिर वही प्लेटफॉर्म नंबर 1 से न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन, फिर वही कश्मीरी गेट येलो लाइन, न्यू दिल्ली से उधर के, देन फिर कश्मीरी गेट से रेड लाइन अपना। चलो चलते हैं। A little while later. टिकट भाई वो याद है पीतमपुरा मधुबन चौक पे मजलिस पार्क। अरे वाह बच्ची जनाई याद है क्यों वाला वो। モテようと思ったことはない。俺はぼっちじゃない。はいよ。 सो भाई एट टाइम 21:14 हम पहुंच गए हैं भाई यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25। और ये रही अपनी मेट्रो आ गई, सही टाइम पे पकड़ ली अपनी मेट्रो। A little later. कुछ नहीं हुआ भाई। चलो भाई लिफ्ट आ गई। मैं बोर्ड गेम में नहीं था, मैं उसमें था। अरे भाई बची बोतल किसी का तो हाथ में सामान फिसल गया। लेकिन मैं इसके साथ टिकट करा रहे थे और क्या करा रहे थे? ऑनलाइन ऑनलाइन क्या हो गया भाई, क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो भाई इतना? वो वाला कौन क्या देख लिया ऐसा? The video was very funny. Right? हॉट्स वाला क्या? हम खिला रहे थे। खोलना वीडियो, हॉट्स वाला वीडियो खोलो। One hour later. So at time 22:41 पहुंच गए भाई अपने गंतव्य रोहिणी ईस्ट। ट्रेन को बोल रहे हैं बाय बाय, जाओ जी। माताश्ता बाय। सब टाइम 22:46 रिक्शा मिल गया अपना और हम निकल पड़े हैं भाई घर की ओर। चलो भाई अब डे 1 को यही करते हैं समाप्त। अब आपसे सीधा मिलते हैं सुबह फिर से रोहिणी ईस्ट पर। The next day. और फिर से वही रूट और मेट्रो से हम फिर से पहुंच गए यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25। सो 11:30 बजे पहुंच गए हैं भाई फिर से फॉर द डे 2 ऑफ द दिल्ली एनिमे इंडिया। सो आज और बाप रे बाप भीड़ है भाई। सो चलो चलते हैं, देखते हैं आज क्या हमारे लिए वेट कर रहा है। मेरा आउटफिट ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, इसका मैंने आपको बताया ही था। ये कॉस्प्ले क्या करा स्टार्टिंग में। चलो भाई अब पासेस के लिए लगते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है पासेस लेने में अपन को।
after. So from that counter, media and creators, we got this ourselves the lanyard of media/creator, and he's also having the one. So कल हमें ये नहीं मिला था, कल हमें एक बैंड मिला था, तो उसकी जगह एक्चुअली हमें ये चाहिए था, बट हमें ये मिला नहीं, तो अब इसकी जगह अभी बैंड की जगह हमें ये दिया गया, तो इसके थ्रू हमारी एंट्री हो जाएगी, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो भाई बस अभी एंड ऑफ कोर्स कल के टायर में से कुछ मिसिंग लग रहा है ना मिसिंग, तो अभी वो अंदर जा कर के पहनेंगे भाई। और फिर लैंडयार्ड्स लेने के बाद हम फिर से एक बार एंटर करते हैं दिल्ली एनिमे इंडिया के हॉल में, एंड विद दैट आवर डे 2 बिगिंस। And there she stands. Hello again. What's up? चलो भाई अब आगे चलते हैं, दोस्तों को ढूंढते हैं भाई, कौन कहाँ किधर है। सो हम बेबलेट एक्स के स्टॉल में हैं, बेबलेट खेलने, और अभी फॉलो किया हमने इनको फॉर गेम प्लेइंग। सो और ये हमने भाई कुछ गुडीज़ हमने लिए हैं भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, यही फॉलिंग वाला गेम करके। एंड तो ये देख सकते हो भाई स्टॉल है बेबलेट एक्स का। स्टेडियम पिक कर रहा है लॉन्च करने से पहले गिर जा रहा है भाई, पहले गिर गया ना। आउटस्टैंडिंग शुरू। Ready? 3, 2, 1, let it rip. A little later. भाई सारे करने का 6, 7, 6, 7। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। रुकना, तुम सबकी एक वीडियो बनाऊंगा ऐसे 6-7 में। रेडी? आर यू गाइस रेडी? वाह भाई, Is everybody in? कोई रह गए? Please give a huge round of applause. The artist of Panda. Okay. My final question will be that I love comics. I used to read Chopper when I was. so all Demon Slayer here. You can see that. Genya. This is not the one. This is not the one. Gyome Majima. Mitsuri. Shinobu. And this one is Uzui Tengen. And this one is I guess Rengoku. Oh no, Muichiro. Nice. वाले यहाँ भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं ये आईपीओ वाले। मेरा कल से पहले 5 घंटे में सो गए, 4-5 घंटे। तुम्हारे 4-5 घंटे बर्बाद हुए, मेरे 4 साल बर्बाद हुए। और बोलो तुम। ये चीज़ थी भाई जो कल दिखा नहीं पाया था। बताओ भाई किस चीज़ का है ये, देखते हैं कितनी याददाश्त ताज़ा है तुम लोगों की। आंसर चाहिए मुझे कमेंट्स में, एकदम शुद्ध, एकदम बढ़िया।
चलो ये कोई जापानीज़ पीनट्स है भाई, इन्होंने दिया है। भाई ज़रा बताओगे क्या फ्लेवर है और ये क्या है, क्या लिखा हुआ, ज़रा बताओ। यही लिखा है तामेदानो काकी हिंदुस्तानी। भाई मतलब कैसा फ्लेवर है, मिर्ची वाला है क्या है? चलो भाई टेस्ट करके बताते हैं कि एग्जैक्टली है क्या ये। सही टेस्ट है, मिर्ची नहीं है, बढ़िया है। देख के लगेगा कि थोड़ा सा अजीब है पर इट्स नॉट, वेरी टेस्टी। Soon after. I still remember seeing Yashobhumi while it was under construction and telling myself, one day I'll definitely get to enter this building. Back then, I had no idea that my passion would actually make that dream come true. I am honestly so grateful to be standing here today. भाई क्या गजब की बिल्डिंग है यार ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब यार जो ये डिज़ाइन देखो यार। सॉरी एनर्जी थोड़ी भी डाउन है क्योंकि भूख लग रही है यार भाई, पैरों में जान अब बिल्कुल कम हो चुकी है भाई, तो इसलिए जान थोड़ी कम निकल रही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई बहुत गजब लग रहा है यार ये। एक्साइटमेंट भले चेहरे पर नहीं आ रही है, बट आई मीन आवाज़ में नहीं आ रही होगी एक्साइटमेंट मैंने, बट जो अंदर से फील कर रहा हूँ ना भाई चीज़ देख करके, भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग में ऐसा घूमना, वाह यार। यहाँ ये रही ना 3 ये रही फैंटा कैंस सुपर नाचोस जैसा कुछ है भाई। मॉन्स्टर को देख के अरे यार There we go। अरे यार क्या है इतना टॉपिंग्स क्यों है इसमें? 6 in 1 यही तो है। मैंने कभी नहीं खाया, मैंने आइडिया मैं इसमें टॉपिंग नहीं है, मैं वो जैसे भाई ये आप लोग साफ कर लेना जो भी है। आई डोंट थिंक मेरा पार्ट है इसमें ज़्यादा। We are now heading to the flagship stage for the performances, I guess. Let's go. So the moment we reached the flagship stage, the live performances had already begun. This was the concert and live house DJ performance, and as you probably know, to avoid any copyright issues, I have unfortunately had to mute the audio, so I'll just be showing you a few glimpses from the performance without any sound. in front of anime community Delhi. So, Eureka! 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 जब तक सबकी आवाज नहीं आएगी तब तक नहीं बुलाऊंगा। Eureka! 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 Okay, ladies and gentlemen, I present you. अभी टाइम है? अभी टाइम है? टाइमेंट कर रहा है भाई, टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या? पूछो तो क्या? हाँ। भाई, तुम्हें पता है तुम लोग कितने सारे आए हो यहाँ पर 2 दिन में? 40,000 plus weeks in the house. Crazy man. 40,000 people in the building.
एनिमे इंडिया दिल्ली। अब एक चीज अनाउंस कर देता हूँ, हम मुंबई जा रहे हैं। एनिमे इंडिया मुंबई इज ऑल्सो कमिंग गाइस। ट्रेलर देखना चाहोगे? युविका आने वाली है। चलो चलो, स्टार्ट क्लैपिंग, स्टार्ट क्लैपिंग, स्टार्ट क्लैपिंग, स्टार्ट क्लैपिंग। यूरेका 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 यूरेका। Ladies and gentlemen, I give you So now the same goes for her performance as well. As I mentioned earlier, I have had to mute the songs to avoid copyright issues. However, I'll be uploading the original clips with audio on my Instagram page @eyes.off.a.lensman. So if you'd like to experience the performances with the original music, do check out my Instagram page. Thank you. For now, let's enjoy some beautiful moments from a live performance.みんなとっても元気ですね。Everyone is so energetic. Eureka! 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 Thank you. Eureka! I love you. I love you. Thank you. ありがとう。はい。楽しいライブまだまだ続いていくんですが、次歌う曲、冬の宝石の国。I see 表面の波。インドに来てたくさん自分のアニメ、アニソンの良さを全力で伝えたいと思っています。She wants to spread her love for anime with every one of you. Thank you. ありがとう。みんな楽しんでますか？ OK？ 皆さんのおかげでとっても楽しい時間を過ごしています。どうもありがとう。ありがとう。Thank you。一つここでモノマネをやりたいんですけど。She wants to do mimicking. Do you know クレヨンしんちゃん？ Do you know しんちゃん？どうしよう、怖いやるのやっぱり。しんちゃんのモノマネをします。優しく見守ってください。She wants to do mimicking of しんちゃん so please watch her. ほほーい。似てる？ほほーい。似てますか？似てます。あ、本当。似てますかって聞いて。Does she sound like しんちゃん？Yes! 日本じゃなくて、cute? Cute? Cute? Ah, okay, okay. Thank you. I love しんちゃん。インドでも大人気でびっくりしています。しんちゃん is really famous in India and she is really shocked to hear that. では、このままラストスパートなんですが、リトルウィッチアカデミアの曲を3曲続けて歌います。To sing 3 songs of Little Witch Academia.
The picture now. Heart? Heart to through? Make a heart, everyone. Make a heart. सब दिख भी रहे कि नहीं? One more please. Three, Corey, Yurika. Thank you so much. Arigato. Arigato. 6月10日に新しい曲も出ます。Spotify、Apple Music などこれからもたくさん音楽を届けていきます。必ずまたお会いしましょう。 She's gonna upload her new song on 10th of this month on Spotify, Apple Music and other apps. Please listen to it. Thank you. See you again. Arigato. Thank you. Arigato. Thank you. Arigato. मजा आया? अरे पाजी मजा आ गया भाई, बहुत मजा आया। अरे बहुत है मजा आया। What? Okay guys, भाई this was Anime India Delhi. Make some noise guys, come on. We did so much fun and this was only possible because of our presenting partner Anime Times. Anime Times के लिए ताली बजा दो भाई। नेक्स्ट टाइम जब भी दिल्ली में करेंगे तो फ्राइडे सैटरडे संडे हम ट्राई करेंगे कि तीनों दिन होना चाहिए। We'll make this possible. Sponsors in, help us get the sponsors in, help us get, it's challenging to put this together. We work on it for about 4 to 5 months. It's not easy, so we spread the word around. If you have friends who are working in advertising, tell them about this. If you have friends who are working in marketing, tell them how good this event is and how much it really contributes to the growth of the youth. That will help. We'll see you in Mumbai guys. क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता भाई। घर पे जाओ आराम से, वो इंतज़ार करना नेक्स्ट इवेंट का, और मैं यहाँ पे माइक छोड़ देता हूँ भाई। भाई सारा रैप अप यहाँ पे हो रहा है, सब चीज़ें डिसमेंटल हो रही है क्योंकि आज लास्ट डे था, इनफैक्ट लास्ट आवर है। और ये यहाँ पे वो हिंडनलिम विलेज का पूरा लगा हुआ था, तो वो कैसे क्या हाल करके रख दिया इसका। सो भाई मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा क्योंकि भाई अब हमें, भाई देखो अभी व्हाट इज़ द टाइम, इट्स 20 to 10 और 50 मिनट से भाई लास्ट मेट्रो जो है जाती है भाई। सो अब हमें भाई भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। नीचे जाओ तो कचरा भी सब साफ़ हो जाएगा। सो भाई भागा दौड़ी करनी पड़ेगी अपन को अब, क्योंकि अब ये देखो ये भाई जहाँ बेब्लेड खेला था, बेब्लेड एक्स का स्टॉल है ये, वो तो खैर अब होना ही था सारा। ये टोयोटा एक्स अटैक ऑन टाइटन, ये भाई पूरा ओवरव्यू मैप दिखाया था मैंने सारा। ये म्यूज़ का जहाँ पे नेज़ुको थी, नेज़ुको तो खैर इन्फ्लेटेबल तो बहुत पहले ही हटा दिया गया था। ये रही वो कार अटैक ऑन टाइटन की, ठीक है, सब जो है वो हो गया भाई, और सब वो री-ज़ीरो का उधर। सो या सो फॉर द फाइनल टाइम भाई विदा लेते हैं एनिमे इंडिया दिल्ली से। चलो भाई अब करते हैं हम एग्जिट एंड देयर वी गो। बाय बाय। अब हम कर चुके एग्जिट। एनिसन सिंगर कॉन्सर्ट, जापान मोस्ट सेलिब्रेटेड एनिमे सॉन्ग, जापान आर्टिस्ट यूरिका, and it was very grateful to meet her. Like I said, how I am feeling right now, despite I don't know about Yurika at that moment, but I only knew that she is a very well-known artist, and of course an artist, if he or she reaches at this point, there is definitely something in it, and that effort he or she has put in that, and of course in this case is Yurika has put in that to reach at this level is very impressive. So that's what made me respect it. But that's it. डिस्प्ले भी बंद हो चुका है क्योंकि ऑफ कोर्स
there's nothing more left. And there we are at यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1. एंड यहाँ से भाई भागा दौड़ के वॉक करनी पड़ेगी बिकॉज अभी टाइम हो चला है भाई, इट्स 10:15, 10:15. अब भागना पड़ेगा भाई. I don't know why they have put these arrows and footsteps. Dang, this is not an interchange. Oh. Yeah. Are you recording? Yeah. Orange line. So true. How do we say that? Like, so desne na? So desne. सही बोला? So at time 22:26 हम आ गए भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ट्रेन लगी पड़ी है. वाओ. So we are there. Lucky enough. Very lucky. A few inches later. चलो भाई ओताकू नो मिची. ये वागा. हाँ है तो सही. हाँ हाँ. ट्रैक स्विच होंगे देखना. मोशन देखना. दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे. प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें. यहाँ येलो लाइन एवं भारतीय रेल के नई दिल्ली स्टेशन के लिए बंद है. This station is New Delhi Maritime Farm. Doors will open on the left. Please mind the gap. So 22:56 पर हम न्यू दिल्ली पहुँचे हैं भाई इस ट्रेन के टर्मिनस और अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट लाइन के. अब यहाँ से फटाफट येलो लाइन लेनी है भाग के, तो फिर रेड लाइन. चलो भाई चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. A little while later. लक भी हमारे साथ है भाई, हमारे साथ आते भाई ट्रेन भी आ गई. चलो बढ़िया, आपको टेंशन नहीं है भाई कि लास्ट मेट्रो वाली झंझट है कुछ है. सो इट्स 23:18. और इटालाबाद मेट्रो इज देयर एंड वी विल टेक इट. एंड 11:30 घर पहुँचेंगे. मे इट्स 22 minutes to 23:41 का स्केड्यूल्ड हमारा ETA होगा. A few moments later. 23:42 we have arrived at destination Rohini East. Delay of 1 minute, but okay, it's fine. So I think this might be the last train. Let's see. But for I think Dilshad Garden, all the trains have been, I think services are over and the last one has departed. So yeah, there you can see Rohini. This station will be changed to Rohini from Rohini East, and there she goes. Bye bye. So that is the last train to arrive at Rohini East. That is for Itala 23:57 पे. Oh my God. Sumanshu, हमने सेकंड लास्ट ट्रेन पकड़ी है. माता ने. चलो भैया. ये था अपना आउटफिट. ये मिले हैं भाई गुडीज़, बेब्लेड एक्स की बॉटल और इनके किचन और एक बैच, नारुतो का पोस्टर और साथ ही में वन पीस और नारुतो के कार्ड्स. ये यूनिक्लो से थे. ये म्यूज़ इंडिया से आन्या का हेडबैंड और ये एनिमे टाइम्स से गॉगल्स, एक कार्ड इनका और यही बैग था. और ये दिल्ली एनिमे इंडिया का बैग और ये यूमी से एक लूफ़ी का 3D कार्ड है और साथ में की कॉमिक है
और ये अपना लैंड यार्ड, और ये वॉक टॉक का स्टिकर कलेक्शन, ये डे 1 का पास जो हमें लैंड यार्ड के बदले मिला था। और बस यही है भाई, काफ़ी कुछ जो है यादें लेकर के आए हैं इस इवेंट से 2 दिन से। एंड बाकी ये आउटफिट तो ऑफ कोर्स मेरे लिए बेस्ट था भाई। मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था भाई, कब इस प्यारी सी टी शर्ट जो मैं सोशल कॉन से लेके आया था इसका उद्घाटन कब करूँगा। और फाइनली दिस इवेंट वॉज दी बेस्ट मोमेंट कि हाँ भी इस शर्ट को पहना जाए। सो या सो देख लो भाई, ये है सारा पूरा दिल्ली एनिमे इंडिया का 2 days। Let's go. Before ending this vlog, I'd like to show you a few pictures I clicked with some amazing cosplayers and my friends. The perfect way to end this vlog. And with heavy heart, this beautiful Delhi Anime India weekend comes to an end. Honestly speaking, मैंने इस इवेंट में दिल खोलकर मजे करे हैं और साथ ही साथ में कोशिश करी है कि आप सबको भी यह पूरा अनुभव दिखा सकूं। वैसे इवेंट में खुद एंजॉय करना और साथ ही सब कुछ रिकॉर्ड कर कवर करना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कैमरा पकड़े या मोमेंट को जिए। लेकिन हम सब ये इसलिए करते हैं क्योंकि यह यादें भी तो बहुत कीमती होती है ना। और जब कुछ समय बाद आप इन वीडियोस फोटोज को दोबारा देखते हो तब एहसास होता है कि इन पलों को संभाल कर रखना कितना सही फैसला था। फिर हम मुस्कुराकर कह सकते हैं, हाँ भाई देखो हम भी इस इवेंट का हिस्सा थे। अब बात करें मेरे फेवरेट मोमेंट्स की इन 2 दिनों में, तो सबसे पहले नाम आएगा कानाए कोचो कॉस्प्ले का। मैंने अपनी दोनों इंस्टाग्राम पोस्ट में भी ये बात कही थी। कानाए का कॉस्प्ले देखना बहुत ही रेयर होता है और अगर आपको किसी इवेंट में इतना खूबसूरत पोर्ट्रेयल देखने को मिल जाए, वो भी इतनी प्यारी सोल का, तो समझ लीजिए आप बहुत लकी हो। और जिन्होंने भी वो कॉस्प्ले किया था उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट और सल्यूट है। और फिर आया वह मोमेंट जिसने मुझे बच्चों की तरह खुश कर दिया, नेजुको का इन्फ्लेटेबल। ओह माय गॉड, दोनों दिल्ली और गुरुग्राम कॉमिक कॉन्स में मैंने शिनोबू दीदी का इन्फ्लेटेबल देखा था और मन में कहीं ना कहीं ये विश थी कि काश मेरी छोटी बहन यानी नेजुको का इन्फ्लेटेबल भी कहीं ना कहीं मिल जाए, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और फिर जब मैंने एंट्रेंस गेट से ही नेजुको को देखा, बस समझ लो मेरे भाई विश पूरी हो गई। एंड ऑफ कोर्स मीटिंग यूरिका वाज वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ दिस एंटायर वीकेंड। टू बी ऑनेस्ट, बिफोर दिस इवेंट आई डिडंट रियली नो मच अबाउट हर। The only thing I knew was that she's a singer, but as someone who is also a creator, I have a lot of respect for artists who put in so much effort just to bring smiles to people's faces. And honestly, meeting a foreign artist and talking to them in person, oh my god, I was really nervous at that moment. But at the same time, I felt incredibly proud of myself for actually doing it and then getting a picture clicked with her. That was such a beautiful memory to take home. And no, it was not just getting about a photo. I genuinely enjoyed her entire concert. In fact, I was originally planning to leave a little early so that I could get home comfortably within the metro timings. But her singing was so beautiful that I couldn't leave. And that Shin-chan mimicry, oh, that was the icing on the cake. And finally, returning home and looking through all those goodies I collected over these 2 days felt like the perfect ending to a fairy tale. Well, I think I've talked enough for the one vlog. So now it's time for me to put down the mic. That's it from Delhi Anime India. I'll see you again in another vlog, another journey and another story. Until then, this is Pratham Pawar signing off. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.